नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आज की तारीख में जातीय जनगणना को लेकर बिहार में हर जगह चर्चा हो रही है। बिहार में क्या पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से बिहार के जो क्षेत्रीय दलों की नींद उड़ी है, उसी का नतीजा है कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था। बीजेपी ने, आपको पता ही है कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर हर जातियों के बीच, हर वर्ग के, हर समुदाय के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। और बीजेपी के इस हिंदुत्व के एजेंडे की काट के रूप में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था। मानकर चलिए कि अब बिहार सरकार की कोशिश यही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, कि बिहार में कम से कम फिर से मंडल 2 और कमंडल के बीच की लड़ाई शुरू हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि मंडल कमंडल की लड़ाई, आपको याद होगी कितनी हिंसा हुई थी, कितना बवाल हुआ था, और उसकी वजह से कई नए छत्रप भी पैदा हुए थे। लालू, नीतीश सब उसी आंदोलन की उपज हैं। और अब जब बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर सभी जातियों में पैठ बनाने शुरू कर दी है, एक नया वोट बैंक अपना तैयार कर लिया है, तो उसकी काट के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मंडल 2 की व्यूह रचना शुरू की थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश से अब उनको गहरा झटका लगा है और बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है पटना हाई कोर्ट के फैसले में। तो जो सत्ताधारी दल है बिहार में, जेडीयू, आरजेडी, हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि इस रोक के लिए खुद सत्ताधारी दल जिम्मेवार है, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से चाहता था जातीय जनगणना कराना तो पहले कानून बनाता और फिर कराता। बिना कानून के जातीय जनगणना कराने पर तो रोक लगना ही था। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जिस राज्य की आबादी का 52% हिस्सा गरीब है और 73% से ज़्यादा आबादी को अपना छत भी नसीब नहीं है, वहाँ के नेता जाति आधारित जनगणना कराने के लिए क्यों अड़े हुए हैं? क्या उनको दिख रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा? इसके पीछे का राज क्या है? ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा। ऐसा होने से फ़ायदा क्या होगा, ये समझना आप चाहते होंगे। दरअसल मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी ने हिंदुत्व की एक नई लकीर से एक नया वोट बैंक तैयार किया है और इसमें सभी वर्गों के वोटर शामिल हैं। उस वोट बैंक को टक्कर देने के लिए, उसमें से मारी करने के लिए ये जातीय आधार को जनगणना का आधार बनाया गया है। जातीय जनगणना का मकसद ही जातियों को गोलबंद करना है और बीजेपी धर्म के नाम पर सभी जातियों को गोलबंद कर रही है अपने पक्ष में। तो अब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की कोशिश है कि जातीय जनगणना के आधार पर जातियों को गोलबंद किया जाए, ताकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, मुहिम है, उसको टक्कर दिया जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से मंडल कमंडल करने की कोशिश की जा रही है। तो मंडल कमंडल का क्या हश्र हुआ था और क्या राजनीतिक नतीजा सामने आया था, सबको पता है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक जाति आधारित गणना का काम तो रुक ही गया है, लेकिन अभी तक 80% काम पूरा हो चुका है। सरकार के पास इसके आंकड़े भी आ गए होंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार जब आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगी, उन्हें वोट बैंक में परिवर्तित करने में परेशानी होगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जानकार हैं, उनका मानना है कि यही वजह है कि समाजवादी धारा के 2 दल आरजेडी, जेडीयू कोर्ट के फैसले के बाद बहुत नाराज़ हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। इस बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भले सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार कामयाब हुए हैं। अपने इस फैसले के बाद लोगों के बीच मुख्यमंत्री ये मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि वे ओबीसी के हितैषी हैं। वो उनके सही आंकड़ों को जुटाने और उन्हें उचित हिस्सेदारी दिलाने के अभियान से जुड़े हुए थे, अभियान में जुटे हुए थे। कोर्ट के फैसले के कारण इस पर ब्रेक लगा है। लालू यादव तो कह भी रहे हैं कि ये तो होकर ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में आरक्षण का मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसको हम देख भी चुके हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव में क्या हुआ आपको पता ही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को आधार बनाकर लालू यादव ने चुनाव के नतीजे को पलट दिया था। यही कारण है कि यहाँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आरक्षण के मसले पर सब
एकजुट नज़र आते हैं। आरक्षण का विरोध बीजेपी भी नहीं कर पाती है, और बीजेपी को तो सफाई देते देते बीजेपी परेशान रहती है कि वो आरक्षण विरोध में नहीं है और आरक्षण को कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के नेता हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि बीजेपी को आरक्षण विरोधी साबित किया जाए। और जो जातीय जनगणना कराई जा रही थी, इसका मकसद भी जातियों को गोलबंद करना था। आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तब से अब तक सभी जनगणना में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा कभी पब्लिश नहीं होता। डेटा नहीं होने के कारण ओबीसी आबादी का ठीक अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार भी उनकी आबादी ही है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जाति आधारित गणना होगी तो इसका ठोस आधार होगा। दावा है कि ऐसा होने के बाद अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकेगी। तेजस्वी यादव की यही दलील है। कोर्ट में भी सरकार ने यही दलील दी थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और उसने फैसले जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी। गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में, राज्यसभा और मानसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की गणना से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और जवाब देते हुए गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि हर बार की तरह इस बार भी केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की जातिगत जनगणना होगी। हालांकि 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारियों पर मीटिंग की थी और उसके बाद पीआईबी ने जानकारी दी थी कि इस बार की जनगणना में ओबीसी की गणना के बारे में सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। तो ओबीसी की गणना हो, उनका आंकड़ा सामने आए, इस बात पर जोर है विपक्ष का। जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके नेता भी कुछ ऐसा ही मांग करते थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने 2010 में संसद में कहा था कि अगर 2011 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। तो बीजेपी के नेताओं की भी मांग रही है। यूपी बिहार में ओबीसी का बड़ा हिस्सा है, आप जान लीजिए। यूपी बिहार में ओबीसी का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय दलों के समर्थक भी है और पिछले चुनाव में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन उनकी तुलना में वो कम है। अभी भी ओबीसी के बीच जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी पैठ बीजेपी से ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी की जितनी मजबूत पैठ स्वर्ण जातियों के बीच है उतनी ओबीसी के बीच नहीं है, सच्चाई है। जातिगत गणना होगी तो क्षेत्रीय दलों को केंद्र की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। यही कारण है कि जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है और देश में मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब मंडल कमंडल की जो लहर चली थी, जो राजनीति हुई थी 90 के दशक में, उसी तरह की परिस्थिति पैदा हो सकती है जाति जनगणना के रिकॉर्ड सामने आने के बाद। 2011 की जनगणना के दौरान यूपीए सरकार ने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव और कांग्रेस के पिछड़ी जाति के नेताओं की चाहत के कारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। इसके लिए 4389 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ था। 2016 में जाति को छोड़कर बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। जातियों का जो डेटा था उसे नहीं जारी किया, उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया। जातियों के कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। हालांकि इस रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक पता नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार तो उस जातीय जनगणना के आंकड़े को उजागर करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए कभी तैयार नहीं हुई। और आप मान कर चलिए कि जब जातीय जनगणना बिहार में होगी तो उसका बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर व्यापक असर होगा, क्योंकि पहली बार किसी राज्य में जातीय जनगणना नहीं हो रही है। जातीय जनगणना के बारे में जब भी कोई बात होती है तो कर्नाटक का मॉडल का जिक्र जरूर सामने आता है। सिद्धरमैया सरकार ने 2014 में जातीय जनगणना वहाँ शुरू की थी और विरोध हुआ तो नाम बदलकर सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर दिया था। 2017 तक गणना पूरी कर ली गई, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो बिहार सरकार जातिगत जनगणना का 80% काम तो पूरा कर चुकी है। अगर कोर्ट रोक नहीं भी लगाता है, आगे चलकर छूट मिल भी जाती है
तो इस जातिगत जनगणना के आंकड़े को बिहार सरकार जारी कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक कर्नाटक में हुआ था जो जनगणना, उसका रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका है। तो अब आपको समझ गए होंगे कि आखिर जो जातिगत जनगणना हो रही है उससे बीजेपी की परेशानी क्या है, और उस जनगणना से जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दल हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। मतलब भले ओबीसी का फ़ायदा न हो, लेकिन राजनीतिक दलों का फ़ायदा ओबीसी के बहाने ज़रूर हो जाएगा, और यही कोशिश जारी है।